साइकिल चलाओ जी भर के, जियो जी भर के। जी मार्ट साइकिल पैराडाइज, हीरो साइकिल्स के ऑथोराइज्ड डीलर, 66 फव्वारा चौक, उज्जैन। नमस्कार, जय श्री महाकाल। न्यूज मालवा के आज के बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा पंचोली। पढ़ते हैं न्यूज मालवा की खबरों की ओर और देखते हैं आज न्यूज मालवा में क्या है खास। खुशियों का आवाज सार के निवास, यहाँ प्लॉट उपलब्ध है केवल 5,76,000 रुपए में। तैयार मकान की रेंज 9,33,000 रुपए से शुरू। अपना घर या प्लॉट बुक कीजिए केवल 19,000 रुपए में। लॉन्चिंग ऑफर में प्रत्येक कंफर्म बुकिंग पर आप पाएंगे 50,000 रुपए तक का डिस्काउंट। हमारा पता है RK निवास कॉलोनी, लोटस ग्रीन पार्क के पास, SR पेट्रोल पंप के सामने, मक्सी रोड, उज्जैन। महाकालेश्वर मंदिर परिसर सहित शहर के विभिन्न हिस्सों में जारी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के विभिन्न कार्यों की जानकारियां शनिवार को जिला प्रशासन व स्मार्ट सिटी कंपनी के अधिकारियों ने मीडिया कर्मियों के माध्यम से आम जनता के साथ साझा की है। कलेक्टर आशीष सिंह ने एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत महाकाल मंदिर का संपूर्ण एरिया 40 हेक्टेयर का हो जाएगा। मंदिर के परिसर के चारों ओर बाउंड्री वाल, नो गेट व 900 मीटर लंबा कॉरिडोर और पाथवे बनेगा। परिसर के भीतर ई-रिक्शा चल सकेंगे। मंदिर क्षेत्र में 4.5 करोड़ रुपए की लागत से एक धर्मशाला बनेगी। JK सीमेंट कंपनी द्वारा इसे बनाया जाएगा। कलेक्टर ने बताया कि मंदिर क्षेत्र में दानदाताओं का सहयोग लेकर 3 और धर्मशालाएं बनवाई जाएंगी। उन्होंने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत बेगमबाग क्षेत्र, छोटा रुद्रसागर क्षेत्र के कुछ मकान और उर्दू स्कूल हटाने की भी जानकारी दी। चारधाम मंदिर की ओर से महाकाल मंदिर तक एक पैदल ओवरब्रिज बनाया जाएगा। कलेक्टर ने बताया कि महाकाल मंदिर के सामने के 11 मकान हटाए जाएंगे। सामने की मुख्य सड़क 24 मीटर चौड़ी हो जाएगी। तो जितने स्टेक होल्डर से पहले बातचीत करी गई है उतने ही स्टेक होल्डर से बातचीत करके फिर से उसको कुछ अगर परिमार्जित किया। आज भी अगर हमारा देखें तो जो मास्टर प्लान है, मैं ये कहूँगा कि वो फ्रीज नहीं हुआ है। अभी हम लोग लगातार सुझाव ग्रहण करते जा रहे हैं। उसमें हमको लगता है कि इनको शामिल करना उचित होगा। सभी लोगों से चर्चा करके उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन आज भी होते जा रहे हैं। उज्जैन जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच एक राहत वाली खबर आई है। राज्य शासन कोरोना रोधी टीके लगाने के काम में तेजी लाने के लिए प्रत्येक जिले में सेंटर्स की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उज्जैन जिले में भी वैक्सीनेशन सेंटर्स की संख्या बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। यह संख्या कितनी होगी फिलहाल ये साफ नहीं है। जिले में अब तक फ्रंटलाइन वॉरियर और स्वास्थ्य कर्मियों के अलावा तकरीबन 30,000 सीनियर सिटीजन को कोरोना रोधी वैक्सीन का पहला डोज लगाया जा चुका है। शनिवार को पूर्व मंत्री और उत्तर क्षेत्र के विधायक पारस जैन ने भी कैंसर केयर यूनिट पर पहुंचकर वैक्सीन लगवाई। जिले में फिलहाल 17 सेंटर पर वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। शहर में पुलिस लाइन, माधवनगर अस्पताल, RD गाड़ी मेडिकल कॉलेज, CHL अस्पताल, चैरिटेबल अस्पताल, जीवाजीगंज अस्पताल और छतरी चौक डिस्पेंसरी पर वैक्सीनेशन का काम हो रहा है। इन जगहों पर पहुंचने वाले सीनियर सिटीजन्स का रजिस्ट्रेशन कर उन्हें टोकन अलॉट किए जा रहे हैं। टोकन के साथ ही उन्हें वैक्सीनेशन का दिन और समय भी बताया जा रहा है। इस व्यवस्था से केंद्रों पर अनावश्यक भीड़ को नियंत्रित करने में मदद मिल रही है। पिछले साल मार्च महीने में हुए लॉकडाउन के बाद से ही प्रयोग पर प्रयोग कर रही रेलवे ने फिर एक नया शगुफा छोड़ा है। वजह स्पष्ट नहीं है, लेकिन नया आदेश है कि रतलाम रेल मंडल में चलने वाली सभी अनारक्षित श्रेणी की रेलगाड़ियों में अब मेल एक्सप्रेस का किराया वसूला जाएगा। इसका मतलब यह है कि उज्जैन से इंदौर के लिए पैसेंजर ट्रेन से जाने पर भी आपको 20 के बजाय 45 रुपये चुकाने होंगे। इसी तरह उज्जैन से नागदा के बीच यात्रा करने के लिए आपको 15 के बजाय 35 रुपये चुकाने होंगे। पश्चिम रेलवे के PRO JK जयंत ने पैसेंजर ट्रेन में किराया बढ़ाने की जानकारी तो दी, लेकिन किराया क्यों बढ़ाया गया साफ तौर पर वे भी यह कारण नहीं बता सके। अब अगर हम बात करें कि डॉक्टर अम्बेडकर नगर से इंदौर की, तो पहले 10 रुपये किराया लगता था, लेकिन मेल और एक्सप्रेस का मिनिमम किराया 30 रुपये है। तो अब डॉक्टर अम्बेडकर नगर से इंदौर का किराया 30 रुपये लगेगा और इंदौर से रतलाम का किराया पहले 30 रुपये लगता था, अब 60 रुपये हो गया है। तो अनरिजर्व जो गाड़ियों में किराया है वो रतलाम तक का इंदौर से 60 रुपये
प्रति व्यक्ति लगेगा। तो इस तरह का ये आज से लागू हुआ है और अगले आदेश तक इसको लागू किया गया है। इसमें कुछ सुविधाएं दे रहे हैं पैसेंजर को? देखिए, सुविधाएं तो ये है कि हम लोग ट्रेनों का संचालन कर रहे हैं, क्योंकि कोविड-19 का अभी प्रकोप कोई कम नहीं हुआ है और रेलों का संचालन किया जा रहा है। तो हम लोग पूरे हिदायत के साथ में कोविड-19 के नियमों की अनुपालना करते हुए यात्रियों को हिदायत दे रहे हैं कि वो अपनी यात्रा करें और अपने सुरक्षित घर पहुँचें। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा शनिवार की सुबह उज्जैन आए। श्री शर्मा ने यहां पहुंचकर ज्योतिर्लिंग बाबा महाकालेश्वर के दर्शन किए। उन्होंने चांदी गेट से बाबा महाकाल का पूजन करवाया। मंदिर परिसर में मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि वे प्रदेश के सुख समृद्धि की कामना करने और कोरोना महामारी से प्रदेशवासियों को निजात दिलाने की प्रार्थना करने उज्जैन आए थे। नागदा में परिश्रम बेकरी के पास डॉक्टर चावला के क्लिनिक के पीछे एक नाले से शनिवार की सुबह पुलिस ने एक युवक की लाश बरामद की है। इस युवक की उम्र तकरीबन 40 साल है। फिलहाल शव की शिनाख्त नहीं हो सकी है। नागदा मंडी थाने की पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। शहर के वरिष्ठ पत्रकार अनिल भलीका माहेश्वरी का शनिवार की सुबह दुखद निधन हो गया है। श्री भलीका लगभग 3 दशक से उज्जैन के विभिन्न समाचार पत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे थे। सुबह तबीयत बिगड़ने पर धर्मपत्नी उन्हें जिला अस्पताल लेकर पहुंची, जहां कुछ देर इलाज के बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। स्वर्गीय भलीका की मृत्यु को संदेहास्पद मानते हुए पुलिस ने उनके शव का पोस्टमार्टम करवाकर जाँच आरम्भ की है। सामाजिक न्याय परिसर में 1 मार्च से आयोजित हो रही संत रविदास कथा के छठे दिन तराना के विधायक महेश परमार और आलोट के विधायक मनोज चावला कथा स्थल पर पहुंचे। संत रविदास कथा की आयोजन समिति द्वारा दोनों ही विधायकों का सम्मान किया गया। कथा के छठे दिन आयोजन समिति के सदस्यों का भी सम्मान हुआ। संत रविदास कथा की रविवार को पूर्णाहुति होगी। कथा स्थल पर ही रविवार सुबह 10 बजे से गुजराती सूर्यवंशी समाज का सामूहिक विवाह समारोह व भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। ये हमारे आराध्य गुरुदेव संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की कथा ये दूसरा वर्ष है। हमारे अध्यक्ष जी और पूरे आयोजन समिति सब लोग मिलकर करते हैं और हमारे समाज जन सभी परिवारजन आते हैं और गुरुदेव रविदास जी महाराज की कथा सुनते हैं। तो इस समय मैं आयोजन समिति के सभी साथियों को धन्यवाद देता हूँ कि हमारे जो पूरे विश्व में पूजे जाते हैं संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के बारे में बताते हैं और लोग जानते हैं। तो ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि उनके बताए हुए मार्ग पर हम सब लोग चलते हैं और हमारा जीवन अच्छा बनाते हैं, धन्य करते हैं। न्यूज मालवा के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। न्यूज मालवा को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय श्री महाकाल। वाह, ताजगी का दूसरा नाम फेमस गोल्ड टी।